शुरुआत उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले। सुबह 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले और आपको बता दें कि शुभ अवसर पर मंदिर को सजाया गया। मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कपाट के उद्घाटन की पावन बेला के सभी साक्षी बने। पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रहे जयकारे, हर हर महादेव के नारों से गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खुशी का मौका है, उत्साह का मौका है। श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। जो श्रद्धालु निकले हैं चार धाम यात्रा के लिए, हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुल गए थे, वहां पर यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन आज केदारनाथ के कपाट खुले हैं क्योंकि गंगोत्री से चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। पहले गंगोत्री, उसके बाद यमुनोत्री और उसके बाद केदारनाथ जाते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। 35 क्विंटल फूलों से बाबा के धाम को सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। हर हर महादेव के नारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। बेहद खास आज का मौका, उत्साह भरा आज का मौका। आज केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, इंतजार खत्म हो गया है। देखिए उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे। उसी समय की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे और इस दृश्य को अपने अपने मोबाइल फोन में भी श्रद्धालुओं ने कैप्चर किया, क्योंकि बेहद खास मौका, उत्साह का और खुशी का जब कपाट खुलते हैं केदारनाथ के। चार धाम की यात्रा का एक बेहद अहम हिस्सा केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में, और इसीलिए बेहद खास हो जाता है। बर्फबारी वहां पर हुई है, चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर छाई हुई है, लेकिन उन सब के बीच में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलना बेहद उत्साह का मौका, बेहद खुशी का मौका। श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद आज केदारनाथ के कपाट खुले। उसके बाद आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। बेहद खास ये चार धाम की यात्रा, उत्साह का मौका। मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को महादेव के जयकारों से गुंजायमान पूरा माहौल। यहाँ पर पहाड़ियां भी गूंजती हुई नजर आई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर, दूसरी और तीसरी। पहली तस्वीर में किस तरीके से आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कपाट खुले थे और यहाँ पर महादेव के जयकारे लगे थे, नारे लगे थे महादेव के। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये देखिए आज कपाट खुले हैं बाबा केदारनाथ के। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बर्फबारी एक तरफ हुई है, पहाड़ियों पर सफेद बर्फ की मोटी चादर छाई हुई है और उसी बीच में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए पुण्य के समान होता है। जयकारों से गुंजायमान केदारनाथ की पहाड़ियां भी नजर आई और जय बाबा केदारनाथ के नारे यहां पर गूंजते हुए नजर आए। हर हर महादेव की नारों की गूंज यहां पर गूंजती हुई नजर आई। बेहद खास ये मौका होता है जब चार धाम की यात्रा होती है। हर वो इंतजाम सरकार की तरफ से भी किए गए हैं जो कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चाहिए। बेहद खास फूलों से सजाया गया है। 35 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है पूरे विधि विधान के साथ। आज कपाट खुले शुभ मुहूर्त में 6:10 पर ये कपाट खुले। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद केदारनाथ के दर्शन होंगे और उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन किए जाएंगे। यानी श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। जो श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर अपने घर से निकले हैं, चार धाम की यात्रा करने के लिए निकले हैं, उनका इंतजार खत्म। आज केदारनाथ के भी दर्शन कर पाएंगे क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। कुलदीप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप, आज का मौका बेहद खास,
सुबह 6:10 पर बाबा केदार के कपाट खुल गए। श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म और ये मौका बेहद खास रहा जब कपाट खुले। काजल, निश्चित तौर पे आज बाबा केदारनाथ के कपाट सुबह 6:15 पर खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालुओं का इंतजार था वो खत्म हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परंपराओं के अनुसार सुबह 6:15 पर जो यहाँ की भीमा शंकर लिंग है, रावल मुख्य पुजारी है और उसके अलावा तीर्थ पुरोहित हैं, वेद पाठी हैं और करीब 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अब अगले 6 महीने ग्रीष्मकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पे संपादित की जाएगी। खासतौर पे इस बार जो मौसम की दुश्वारियां हैं उसने प्रशासन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में अभी भी लगातार जो बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी और आज भी करीबन 2 फुट केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में जो तमाम प्रशासन ने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी थी वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बर्फबारी के कारण दुरुस्त नहीं हो पाई हैं और जो यहाँ पे खास तौर पे ठहरने के लिए, क्योंकि कल रात हम करीबन 12 बजे तक हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो 12 बजे तक हमने बहुत सारे तीर्थ यात्री बाहर से करीबन 200 से ज्यादा तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में अलाव के सहारे रात काट रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो टेंट कॉलोनियां यहाँ पे बनाई गई थी जीएमडीएन की तरफ से वो बर्फबारी की वजह से खत्म हुई, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के जो उनके अंदर बाबा भोलेनाथ के प्रति जो अटूट आस्था है वो देखने लायक थी और उतनी कड़ाके की ठंड में भी बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ पूरी रात लोगों ने खुले आसमान के नीचे काटी और उसके बाद ही सुबह उसी जोश और उत्साह के साथ भोलेनाथ के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्री यहाँ पे मौजूद रहे और अभी भी पूरे मंदिर प्रांगण में खचाखच ये पूरा प्रांगण भरा हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ पे आना था कपाट खुलने के अवसर पर, लेकिन सुबह मौसम खराब होने की वजह से उनका हेली गुप्तकाशी से उड़ान नहीं भर पाया और वो आ नहीं पाए। लेकिन केदारनाथ की विधायिका शैला रानी रावत इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद है और इसके अलावा जो जोशीमठ के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि थोड़ा सा ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जो हैं वो नाराजगी उनकी कपाट खोलने के अवसर पर जरूर देखी गई और कुछ देर वो करीबन आधा घंटे धरने पर भी बैठे, लेकिन उसके बाद मंदिर समिति और प्रशासन ने उनसे माफी मांगी और वो उन्हें ससम्मान पुनः केदारनाथ यात्रा जो गर्भ गिरा है वहाँ दर्शन कराएगी। कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र सिंह राणा भी देहरादून से इस समय जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि केदारनाथ के भी कपाट खुल गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुल गए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आज का दिन बेहद उत्साह से भरा, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे, यात्रा पर निकल चुके थे अपने घर से। जी देखिए काजल, बिल्कुल ये आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से आज बाबा केदार के कपाट जो है वो 6:20 पर जो है शुभ मुहूर्त पर जो है वो खुले हैं और जिस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की जो अटूट श्रद्धा बाबा केदार पर है और जिस प्रकार से देखा गया कि सुबह ही आप जिस प्रकार से तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि 2.5 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से जिस प्रकार से बाबा के मंदिर को जो है वो सजाया गया है और वहाँ पर जिस प्रकार से जो श्रद्धालु 10,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु जो है केदारनाथ में जो है वो पहुंचे हुए हैं और जिस प्रकार से 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे जब अब कपाट खोलने जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, अब 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसके बाद ये माना जाएगा कि पूरी विधिवत तौर पर जो है चारों धामों के कपाट खुलने के बाद यात्रा जो है वो विधिवत तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगी और जिस प्रकार से देश विदेश से जो लोगों का हुजूम है, जो श्रद्धालु है, वो अब चार धामों की ओर जो है वो आना शुरू करेंगे और जिस प्रकार से देखा गया है कि आज जिस प्रकार से बाबा केदार का जिस प्रकार से जो कपाट खुले तो काफी संख्या में वहां पर जो है वो लोग मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के मौके पर जो है केदारनाथ पहुंचे हुए थे, वो भी उसके कपाट खुलने के साक्षी जो है वो बने हैं। वहां पर चाहे जो ज्योतिषाचार्य हैं, तमाम जो लोग वहां पर हैं वो वहां पर मौजूद रहे हैं और उनके मौजूदगी में जिस प्रकार से आज जो है वो कपाट खुले हैं। साथ ही ये भी है कि जिस प्रकार से काफी लंबे समय से जो है चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो लगातार। उपेंद्र, अगर मौसम को लेकर बात की जाए तो बर्फबारी वहां पर हुई थी, किस तरीके से बर्फ की सफेद मोटी चादर केदारनाथ की पहाड़ियों पर छाई हुई है और अगले 7 दिनों तक भी मौसम खराब रह सकता है, लेकिन उसका असर श्रद्धालुओं पर नहीं दिखा आस्था के आगे।
बिल्कुल आस्था के आगे कहीं ना कहीं जो मौसम जिस प्रकार से बदला था वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही जिस प्रकार से देखा गया कि अभी मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जो कहा है कि 29 अप्रैल तक जो है मौसम जो है ऐसे ही खराब रहने वाला है, और खासतौर पर जो 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर ज्यादातर जो है बर्फबारी और हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जी। यही कारण है जिसको लेकर जो है पंजीकरण भी 29 अप्रैल तक जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है वो रोका गया है, ताकि जो बाहर से जो श्रद्धालु चार धाम के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। खासतौर पर केदारनाथ धाम में जो है ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं और हेली सेवा से ज़्यादातर सफ़र जो है जिस प्रकार से किया जाता है, तो ऐसे में हेली सेवा में काफ़ी दिक्कतें जो है मौसम खराब के होने से जो है वो होती है। तो ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर यात्रियों को ना हो, इसके चलते जो है पहले ही सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो चार धाम के लिए जो है उत्तराखंड पहुंच चुके हैं उनको तो अनुमति है, लेकिन जो नए रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार से जो हो रहे हैं उनको जो है फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया गया है। यानी कि हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद जो है वो की गई है, और मौसम विभाग का यह मानना है कि अभी 29 अप्रैल तक जो है मौसम जो है इसी तरीके से खराब रहने वाला है। और अब जिस प्रकार से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे केदारनाथ धाम की बात की जाए या गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए या बद्रीनाथ, इन जगह क्योंकि जो अलर्ट भी जो ज़्यादातर जो जारी किया गया है वो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए जो है वो जारी किया गया कि इनके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस जी। प्रकार से चंडीगढ़ के एक रिसर्च सेंटर के द्वारा भी एक जो चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पर जो है एवलांच का खतरा जो है वो बन सकता है, और खासतौर पर इन्हीं 3 जनपदों के लिए जिस प्रकार से एवलांच का खतरा जो है वो बताया गया है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीमों को पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो किया गया है। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि चार धाम जो यात्रा है उत्तराखंड की एक बड़ी लाइफलाइन है और राजस्व का एक बड़ा बिंदु जो है इसको माना जाता है, क्योंकि काफी बड़ा राजस्व जो है चार धाम यात्रा से जो है उत्तराखंड बिल्कुल। को और मिलता चार है। तो धाम इसके की लिए यात्रा जब होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन तो होते हैं, लेकिन जो केदारनाथ का उत्साह है वो अलग ही हो जाता है। उपिंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालुओं को का जो उत्साह, जो खुशी दिखाई दे रही है, इंतजार आज खत्म हो गया है। चार धाम की यात्रा में आज केदारनाथ के भी दर्शन कर पाएंगे।